अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होता आरं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, जिन कोटि कोटि ऋषियों के तप त्याग और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज हम सब लोगों तक यज्ञ योग आयुर्वेद और भारत हमारी जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान विद्याएं हम तक पहुंच रही, उन कोटि कोटि ऋषियों के श्री चरणों में नमन करते हुए, परम श्रद्धेय योग गुरु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, और हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम सबको विशेष रूप से इस रास्ते पर हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, और व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में परम श्रद्धेय गुरुदेव महाराज, स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री महाराज के एक अंग बन करके निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हमारी आदरणीय पूज्य साध्वी देवादिति जी हमारे बीच में, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और उसके साथ साथ आप सभी योगी साधक भाई बहन जो यहाँ पर इतने सुदूर क्षेत्र से आकर के और इस विशेष योग सत्र के अंदर और योग के साथ साथ हमारी भारतीय नेपाल की जो हमारी शास्त्रों की प्राचीन जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं को आप आत्मसात करने के लिए यहाँ आए, आप सबका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज यह आपका दूसरा सत्र है। प्रथम सत्र पूज्या दीदी जी ने आपको काफ़ी सारी बातें और काफ़ी सारे विषयों के विषय में आपके सामने रखे हैं, और अब इस सत्र के अंदर हम विशेष रूप से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो हम करते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, और यज्ञ करने से क्या-क्या लाभ होते हैं, किस-किस प्रकार से वो हमारे जीवन के लिए, हमारी इस प्रकृति के लिए उपयोगी होता है, उसके विषय में विशेष जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस सत्र के अंदर 1-2 घंटे में। तो सबसे पहले यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन-कौन से? चलो इतना तो पता है कि 5 प्रकार के होते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यदि हम गौतम धर्म सूत्र के अनुसार देखें तो कुल मिलाकर के 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं, और उसको 3 संस्थानों के अंदर बांटा गया है। 7 पाक यज्ञ, 7 सोम यज्ञ और 7 हवीर यज्ञ। ये 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं, और इसको एक और कैटेगरी के अनुसार देखें तो इन्हीं सबको नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञ के रूप में देखे गए। कितने रूपों में? 3 संस्थानों के। नित्य, नित्य मानी जो प्रतिदिन करते हैं, हर रोज करना होता है जिसको, उसको नित्य कर्म कहते हैं ना। जैसे अभी आपने बताए पंच महायज्ञ महर्षि मनु जी द्वारा प्रोक्त अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने के लिए ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, ये पंच महायज्ञों का विधान किया जो हमें प्रतिदिन करना होता है। इसको कहा जाता है नित्य यज्ञ। क्या कहे जाते हैं? इसलिए इसको महायज्ञ कहे। क्या कहा? हाँ, ये अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने के लिए हमें प्रतिदिन इसका आचरण करना चाहिए। दूसरा बताया नैमित्तिक यज्ञ। कौन से यज्ञ? नैमित्तिक अर्थात किसी निमित्त विशेष से प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले हवन। जैसे हम शादी विवाह में करते हैं ना, तो शादी क्या है? एक निमित्त है, उस निमित्त से किए जाने वाला यज्ञ। इसी प्रकार हम कोई भवन घर बनाते हैं और वहां आवास के लिए जाते हैं, उससे पहले वास्तु होम करते हैं ना, तो वो भी एक निमित्त से हो गया। इसी प्रकार हम जो दीपावली और होली पर नए अन्न आते हैं, उसका सेवन करने से पहले उससे पूजा करते हैं, हवन करते हैं, और उसके बाद फिर तो वासंती नवसत शारदीय नवसत नैमित्तिक यज्ञ है। ऐसे ही हम जीवन में जो 16 संस्कार करते हैं उस समय हवन करते हैं, या और भी ऐसे जितने भी प्रसंग है उस समय जब जब हम हवन करते किसी निमित्त के कारण, तो वो सारे के सारे कहे जाते हैं नैमित्तिक यज्ञ। क्या कहे जाते हैं? हाँ, नित्य, नैमित्तिक। और तीसरे होते हैं काम्य। कौन से? काम्य। काम्य अर्थात
किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के, या किसी उद्देश्य, किसी लक्ष्य, किसी टारगेट विशेष को ध्यान में रख करके उसके लिए किए जाने वाले जो यज्ञ होते हैं, जैसे शास्त्रों में विधान है, श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, या आरोग्य स्वास्थ्य, या कोई एक उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट या फल की प्राप्ति विशेष को ध्यान में रखकर, जैसे वृष्टि के लिए किया जाता है ना, वृष्टि यज्ञ। तो ये सारे के सारे यज्ञ कहे जाते हैं काम्य यज्ञ। क्या कहे जाते हैं? हाँ, ये काम्य यज्ञ कि बरसात हमें चाहिए तो वृष्टि यज्ञ कहा जाए, पुत्र हमें चाहिए तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ। प्रभु श्री राम जी का जन्म किस यज्ञ से हुआ था? राजा ने महर्षि सिंह के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया था और प्रभु श्री रामचंद्र जी का उद्भव हुआ। तो ऐसे ये सारे के सारे काम्य यज्ञ गए। तो ये नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ऐसे 3 कैटेगरी के अंदर 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने प्रकार के? और हमें प्रतिदिन अपने जीवन में जो करने होते हैं वो कितने यज्ञ हैं? 5। इसको महायज्ञ भी कहे, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के सर, और जीवन में विशेष रूप से उन्नति के लिए हमें प्रतिदिन करना होता है। अब ये जो अलग-अलग यज्ञ हैं, उसमें आज जिस यज्ञ की हम चर्चा करेंगे 2 प्रकार के। एक है नित्य यज्ञ में देव यज्ञ। कौन-सा? देव यज्ञ। और दूसरा काम्य यज्ञ के अंतर्गत चिकित्सा यज्ञ। कौन-सा? चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, आरोग्य के लिए जो किया जाता है। ये 2 यज्ञ के विषय में हम विशेष करके जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके विषय में जानेंगे। अब ये जो 2 यज्ञ हैं, उसको बताने से पहले, कोई भी यज्ञ होता है तो उसका मूल तत्व होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि होगी तो पूजा होगी, हवन होगा। अग्नि नहीं है तो नहीं हो सकता। और देखिए, हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसमें अग्नि को एक विशेष महत्व दिया गया है। और आप देखिए, हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी कोई भी पूजा होती है, आराधना होती है, या विशेष शुभ अशुभ प्रसंग हो जाते हैं, या कुछ भी इस प्रकार का कार्य होता है, तो बिना अग्नि के संपन्न, सब जगह पर अग्नि होती है दीपक के रूप में, कई अलग अलग रूपों के अंदर, बिना अग्नि की पूजा। अब ये जो अग्नि के बिना कुछ नहीं हो, और अग्नि की क्या विशेषता है हमारे शास्त्रों ने हमें बताया। मेरे साथ बोलिए, अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि ही सर्वा देवता। अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है। क्या है? समस्त देवी देवताओं का मुख है। और अग्नि, अग्नि ही सर्वा देवता कहा, और अग्नि ही सारे देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? सारे देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जो अग्नि तत्व हैं वो महत्वपूर्ण और विशेष तत्व हैं। इसलिए अग्नि की पूजा, और अग्नि के अंदर जो हम आहुति देते हैं उससे सारे देवी देवताओं को वो पहुंच जाती हैं। और अग्नि को ही साक्षात, अग्नि ही सर्वा देवता, सारी देवी देवताओं का मुख कहा गया, सारी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्या करती हैं? और उससे भी ज्यादा विशेष आपने देखा होगा, जब हम अग्नि की हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, उपासना। क्या प्रयोग करते हैं? उपासना। उपासना शब्द का अर्थ क्या होता है? आस उपवेशने धातु से, जिसके समीप बैठने से गुणांतर आधान होता है। क्या होता है? उसका गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। क्या होता है? रूपांतरण होता है। और अग्नि के बहुत सारे अलग अलग गुण हैं। अग्नि के इसलिए संस्कृत भाषा के अंदर 108 नाम है। कितने? 108 नाम है अलग अलग। जैसे एक नाम आपने सबने सुना होगा, पावक। पावक शब्द सुना ही नहीं सुना है? पावक का अर्थ क्या होता है? पावन करने वाला। क्या करने वाला? पवित्र करने वाला, पावन करने वाला, शुद्ध करने वाला। इसलिए देखिए, हम सोना आदि धातुओं का प्रयोग करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? अग्नि में उसको तपाते हैं, तो उससे वो पूरा शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही ये पावक होती है अग्नि। और ऐसे अलग अलग बहुत सारे गुण हैं, और उसमें से एक प्रधान गुण है सत्व गुण। क्या है? सत्व गुण उसका एक मुख्य गुण है, प्रधान गुण है, विशेष गुण है। और ऐसे उसके बहुत सारे गुण हैं। जैसे अग्नि का एक गुण होता है ऊष्मा। क्या होता है? ऊष्मा होती है ना, गर्मी। हम अग्नि के पास बैठते हैं तो हमें गर्मी लगती है, नहीं लगती है?
लगती है ना, और अभी ठंडी में तो और अच्छी लगती है, अच्छा लगता है ठंड के अगर अग्नि के पास बैठते हैं। तो क्या हुआ, अग्नि तो हमसे दूर है, अलग है, फिर भी उसकी ऊष्मा हमें प्रभावित करती है, उसका वो ऊष्मा गुण हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ही अग्नि का एक गुण होता है प्रकाश। क्या होता है, अग्नि जलेगी तो उसके आसपास कितना भी अंधेरा हो, सब प्रकाशमान चीजें हो जाएगी ना, दिखने लग जाएगी। ऐसे ही एक गुण विशेष है, वो है सत्व गुण। क्या है, सत्व गुण। जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं, हवन कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो हम अग्नि की उपासना करते हैं। क्या करते हैं, अग्नि की उपासना का अर्थ क्या है, उस अग्नि के अंदर जो सत्व गुण है, उस सत्व गुण को हम धारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस सत्व गुण को हम धारण कर रहे हैं, और उस सत्व गुण के कारण हमारा पूरा आभा मंडल, ओरा, और हमारा शरीर प्राणान्वित होता है, ऊर्जान्वित होता है, प्राण शक्ति से, सत्व गुण से युक्त हो जाता है। किससे युक्त हो जाता है, और शास्त्रों में क्या है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व गुण से युक्त रहता है वो ऊपर की ओर उठता है। किधर उठता है, हाँ। और जब हम सत्व की उपासना करते हैं, अर्थात अग्नि की उपासना करते हैं, तो हम सत्व की उपासना कर रहे हैं। किसकी उपासना कर रहे हैं, सत्व की। और वो सत्व गुण हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे तन में, हमारे पूरे अस्तित्व में, पर्यावरण में, सब जगह पर वो सत्व से युक्त कर देता है। और सारा सत्व से युक्त होता है तो हमारा उत्थान होता है। क्या होता है, उत्थान। इसलिए हम अग्नि पूजक है। क्या है, इसलिए आप देखेंगे ना, प्राचीन जितने भी इतिहासकार हुए हैं बड़े बड़े, उसकी पुस्तकों को देखेंगे ना, तो भारत हो गया, नेपाल हो गया, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको कहा जाता है अग्नि पूजक। क्या कहा जाता है, कहीं पर आपको ये शब्द नहीं मिलेगा, ये मूर्ति पूजक, अग्नि पूजक मिलेगा। और इस क्षेत्र के अंदर निकली हुई या उत्पन्न हुई जितनी भी पूजा की, अर्चना की, आराधना की पद्धतियां, प्रक्रियाएं, मान्यताएं जितनी भी हैं, उन सब के मूल में अग्नि मिलेगी। बिना अग्नि का कोई भी मत पंथ संप्रदाय नहीं मिलेगा। और अग्नि की बड़ी विशेषता है, इसलिए हम अग्नि पूजक है। क्या है, और अग्नि के अंदर आहुति देने की इतनी हमारे शास्त्रों में अलग अलग महिमा बताए हैं कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने विशेष और इतने सारे लाभ बताए गए। उसमें से कुछ लाभों को अभी हम देखेंगे, और उसमें से पहले हम देखेंगे साइंटिफिक लाभ। कैसे लाभ, जो भौतिकी की दृष्टि से हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं मशीनों से। और देखो, आयुर्वेद, आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है, सामान्य रूप से हमें वटी चूर्ण आदि दिमाग में आता है ना, कि बीमार हो जाए तो ये लेना है, ठीक हो जाना है। आयुर्वेद का मतलब होता है आयु। आयु किसको कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितना समय होता है उसको आयु कहते हैं ना। और वेद, वेद शब्द बनता है वेद ज्ञान धातु से। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जिस ज्ञान की हमें आवश्यकता है, वो सारा ज्ञान जिस शास्त्र के अंदर है उसको कहते हैं आयुर्वेद। वहां केवल मात्र बीमार हो जाए तो ठीक होने के लिए नहीं, पहली आयुर्वेद की पहली प्रतिज्ञा, जब आयुर्वेद शुरुआत होती है ना, पहली प्रतिज्ञा मेरे साथ बोलिए, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखना, ये पहली प्रतिज्ञा है। दूसरा, आतुरस्य विकार प्रशमनम। क्या, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको ठीक करना, ये दूसरी प्रतिज्ञा है। और स्वस्थ किसको कहते हैं, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। सम है दोष जिसके शरीर के अंदर, वात पीत कफ सम है जिसके, समदोषा समाग्निश्च, जठराग्नि से लेकर के सप्त धातुअग्नि, सब अग्नियां सम है जिसकी समदोषा समाग्निश्च सम धातु। और रस रक्त, जिसे हमने भोजन किया उससे रस बनता है, फिर रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि आदि जो सारी धातुएं बनती है, वो सारी की सारी धातुएं सम है जिसकी, समदोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया। और उसके बाद की जो मल क्रियाएं हैं, जैसे नाखून है एक प्रकार का मल है, रोवे, पसीना, बलगम, मल मूत्र जिसको हम जानते हैं, ये सारे के सारे हमारे शरीर के अलग अलग धातुओं के अलग अलग मल हैं, ये सारे के सारे सम हैं जिसके, समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन। और प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका, स्वस्थ इत्यभिधीयते, उसको आयुर्वेद ने स्वस्थ कहा है। और ऐसा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें
आयुर्वेद का आचरण करना होता है। क्या करना होता है? आयुर्वेद के अनुरूप आचरण करना होता है। और उस आयुर्वेद के अंदर एक दो चार नहीं, कई सारी चीजें और बहुत विशेष रूप से बताए। उसमें सबसे पहली जो प्रतिज्ञा है ना, स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखना, उसके लिए पहला एक प्रकरण दिया जाता है सदवृत। क्या दिया जाता है? उसके अंदर स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसका विस्तार पूर्वक से वर्णन आता है। और वहीं पे उसी के अंदर एक ही प्रकरण में 4-5 बार एक ही बात को दोहराया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए, औषधीय द्रव्यों का धूपन करना चाहिए। एक ही प्रकरण में जब कोई ऋषि किसी एक ही बात को एक प्रकरण में बार बार दोहराते, इसका मतलब हमारा ध्यान को वो वहां पर केंद्रित करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, या उसका कुछ एक विशेष महत्व है वो हमें समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए, आयुर्वेद हवन, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए हवन की क्या अपेक्षा? हम तो पूजा सोचते हैं ना, क्या इससे तो हवन होगा तो पूजा होगी, पूजा होगी तो अदृष्ट शक्तियां, देवी देवता आदि प्रसन्न होंगे। वो तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ वो विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए, सामान्य रूप से हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें चाहिए शक्ति। क्या चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? शक्ति नहीं है तो नहीं चल पाएंगे। शक्ति की प्राप्ति करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। आहार लेते हैं नहीं लेते हैं? वो आहार कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने? धरती पर 3 रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। 3 रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं, उन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस, छाछ आदि लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राणवायु लेते हैं। ये 3 रूपों में आहार लेते हैं नहीं लेते हैं? इससे मिलती है हमें शक्ति और हमारा जीवन चलता है। अभी जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं 24 घंटे के अंदर? स्थूल रूप, जो ठोस रूप आहार है, रोटी, दाल, चावल आदि, वो कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? 2 बार, कोई 3 बार। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस, छाछ कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार, 15 बार। गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, ठंडी है तो थोड़ा कम। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर गैस रूप आहार, वायु रूप आहार कितनी बार लेते हैं? कितनी बार? आज तक हमने कभी गिना ही नहीं कितनी बार हमने लिया। चौबीसों घंटा, एनी टाइम, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो गए तब भी हमारा कोई आहार चल रहा है, तो कौन सा चल रहा है? वायु। ये हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है 24 घंटे के अंदर लिए जाने वाला। हम 24 घंटे के अंदर करीब करीब 11,000 लीटर से ज्यादा वायु प्रयोग करते हैं। कितनी? 11,000 लीटर से ज्यादा 24 घंटे के अंदर, ये हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है। अब इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार, जैसे हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं, उसको लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं? आराम से रह सकते हैं। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु लेना छोड़ दे तो कितनी देर रह पाएंगे? 5 मिनट बोल रहे कोई? 2 मिनट भी रह करके दिखाइए। और वो भी कब? 1 मिनट 2 मिनट तो चलो रह भी जाए, वो भी कब? पहले तो कई साल तक लंबा अभ्यास करे श्वास रोकने का, और पहले ही भर ले, तब श्वास को नहीं लेना है, श्वास को छोड़ दो और फिर रोक करके दिखाइए। बिना श्वास का हमारा 1 मिनट भी जीवन संभव नहीं है। कहने का अभिप्राय है सबसे ज्यादा भी और सबसे इंपॉर्टेंट क्या? सबसे ज्यादा भी और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार है तो वो वायु रूप आहार, जिसके बिना 1 मिनट भी हमारा जीवन
नहीं टिक सकता है। और उस वायु रूप आहार का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, उसको जीवनीय शक्ति से युक्त करने का काम किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ से होता है। किससे होता है? यज्ञ से होता है। यज्ञ के अंदर हम एक द्रव्य का विशेष प्रयोग करते हैं। यज्ञ आते ही गाय का घी आता है दिमाग में, आता ही नहीं आता है? बिना गाय के घी से हवन नहीं होता है। और जो गाय का घी हम प्रयोग करते हैं ना हवन के लिए, देखिए उसकी विशेषता, गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है। उसका जब दहन होता है ना तो उससे कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के ब्रेक होने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। कितनी? 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड और भी कई सारे प्रकार के एरोमेटिक्स ऑयल से लेकर के अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स का निर्माण होता है। और हम जब आहूत कर रहे हैं उससे पहले हमारे पास होता है तरल रूप में, द्रव रूप में होता है घी। उसको जब हम अग्नि के अंदर आहूत करते हैं तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस रूप में? वायु रूप में, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 बढ़ जाता है। कितना? 64 गुना। मानी 1 ग्राम मात्र गाय का घी, कितना? 1 ग्राम मात्र गाय का घी जलाते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस बनती है। हम घर के अंदर हर रोज दीपक तो जलाते हैं, नहीं जलाते? गाय के घी का दीपक सब जलाते हैं। गाय की घी का दीपक जलाते हैं 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम तो घी जलाते ही हैं। उतना घी जलता है तो कितनी बड़ी मात्रा में वायु का निर्माण हुआ। और वो वायु तो वो है जो सीधी उत्सर्जित हुई। वो भी जब खुले वातावरण के अंदर हम छोड़ते हैं ना। आप में से कई लोगों ने रूम स्प्रे देखा होगा, प्रयोग किया होगा। तो रूम स्प्रे, हमारा छोटा सा रूम होता है, रूम स्प्रे का प्रयोग करता है तो आधा ग्राम 1 ग्राम छिड़कते हैं तो पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है। एक एडिशनल पार्टिकल होता है। लेकिन उससे जो वो वातावरण शुद्ध शुद्ध नहीं होता है, केवल सुगंधित होता है। क्या होता है? सुगंधित होता है। उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या हानिकारक वायु दूर नहीं होगी। जबकि आप गाय का घी से दीपक जलाएंगे या हवन करेंगे तो वो कितना हुआ? 1 लीटर 864, मानी 1 ग्राम जलाने मात्र से इतनी बड़ी मात्रा में गैस फॉर्म में वो रूपांतरित हुआ। जब वो इतनी बड़ी मात्रा में रूपांतरित होता है और उसको खुले वातावरण के अंदर आप छोड़ते हैं तो उस वातावरण के अंदर एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। कौन सी प्रोसेस? एक आप सबने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। क्लोरोफिल, पत्तों का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वातावरण के अंदर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है, कार्बन को अवशोषित करता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऐसे ही ये दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें वातावरण के अंदर पहले ही बहुत सारी गैसेज हैं। हवन किया, विशेष प्रकार के एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि गैसों का निर्माण हुआ। वो जब उस वातावरण के अंदर जाती है और दोनों गैस जब आपस में मिलती है ना तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसको हम हानिकारक वायु कहते हैं, दूषित वायु कहते हैं, जिसको पोल्यूटेंट एयर कहा जाता है ना, वो वायु भी शुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। इसलिए यज्ञ वातावरण के शोधन का सबसे बड़ा तरीका है। क्या है? वातावरण के। और आज आप देखिए, वायु अशुद्ध होने के कारण पूरी दुनिया में कितनी बड़ी तबाही हो रही है, कितने लोग बीमार हो जा रहे हैं, कितने लोगों को, आप WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऑफिशियल आंकड़ों को देखेंगे तो वो बताता है प्रति वर्ष केवल वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख लोगों की मृत्यु होती है। कितने लोगों की? किसके कारण से? जिसके ऊपर हम जीवन में कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। सोचते हैं कभी? जिसके बारे में ना कुछ करते भी हैं ना सोचते भी हैं, उसके कारण कितने लाख लोग? ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और ये प्रति वर्ष मर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक वर्ष, एक घटना, प्रति वर्ष। और ये तो मरने वालों की संख्या, और उस दूषित वातावरण के कारण बीमार हो गए, दवाइयां ली, ठीक हो गए, वो भी कई हजार करोड़ रुपए का खर्च होता होगा।
ये एक बहुत बड़ा, और जैसे दूषित वायु में लंबे समय तक रहते हैं ना, तो हमारी आयु हो जाती है कम। क्या हो जाती है? जैसे भारत का दिल्ली शहर, उसमें बहुत बड़ा शहर है, तो जब ठंडी होती है उस समय वहां पर पोल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है। और कई रिसर्च रिपोर्ट ये बताती हैं कि दिल्ली के वातावरण के अंदर 1 साल रहते हैं तो 2 से 5-6 साल तक की आयु कम हो जाती है। कितनी? 2 से 6 साल की आयु कम हो जाती है दिल्ली जैसे वातावरण, दूषित वातावरण में रहने से।